Good morning class and welcome back to your computer class. So kids, in the last class we have completed up to this thing input devices है ना. Last class में input devices तक किया था. टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है. Now आज की क्लास में we are going to start the output devices. Fine. आज की क्लास में we are going to discuss about the output devices. So any hardware component that shows you the final result is called an output device. So what is an output device? Any hardware component that shows you the final result is called an output device. वो कोई भी कंपोनेंट जो कि आपको दिखा रहा है फाइनल रिजल्ट, वो क्या कहला रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट आउटपुट डिवाइस. ओके, लाइक मॉनिटर and printer and you can see speaker, these all are what? These all are the output devices. So basically what is output device? So component that shows you the final result. Now यहाँ पे final result से हमारा मतलब क्या है? Final result से फाइनल रिजल्ट से हमारा मतलब है फाइनल रिजल्ट से हमारा क्या मतलब हो रहा है? यहाँ पे फाइनल रिजल्ट से हमारा ये मतलब निकल रहा है कि हमने क्या करना है फाइनल रिजल्ट से. जैसे इनपुट किया हमने कोई भी चीज़, आपने पता है कि कंप्यूटर वर्क करता है आईपीओ पे. मतलब सबसे पहले हमने इनपुट किया, फिर हमने प्रोसेसिंग की और फिर हमने क्या किया? आउटपुट दिया. ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तीन चीज़ें हमने की. तो जब हमने इनपुट किया, फिर हमने प्रोसेसिंग की और फिर जब हमने आउटपुट किया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, जब ये तीन काम हमने किए तो उससे क्या हो रहा है? जब वो तीन काम हम कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? जब इन तीन काम करने पे जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट हमें कहाँ मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है. हमारे स्क्रीन पे आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, फर्स्ट इज मॉनिटर. So what is a monitor? A monitor is what? It's an output device that is used to display text, picture and videos. Monitor is what? It's an output device and it is used to display text, picture and videos. The monitor looks like television screen. What does a monitor looks like? So a monitor looks like a television screen. Whatever you type with the help of a keyboard is displayed on the monitor. Whatever the things you type with the help of the keyboard is displayed on the monitor. मॉनिटर पे हम सब कुछ, जैसे अभी मैं अपने माउस कर्सर से अगर मैं यहाँ पे कुछ स्क्रिबल कर रही हूँ तो देखो वो आपको अपनी स्क्रीन पे और मुझे मेरी स्क्रीन पे क्या हो रहा है? विजिबल हो रहा है. मुझे वो अब हम मेरी स्क्रीन पे और आपको अपनी स्क्रीन पे वो चीज़ विजिबल हो रही है. ओके, now whatever you type with the help of keyboard is displayed on the monitor. The text or the videos which you see on the monitor are called the soft copy. So these things that you see on the monitor is termed as a soft copy. इसे हम क्या कहते हैं? We call a soft copy. जैसे ये book जिसकी help से मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? book जिसकी help से मैं पढ़ा रही हूँ क्या है? एक soft copy है ना. Why we call it a soft copy? क्योंकि देखो soft copy हम क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि वी कान टच इट. और ना हार्ड कॉपी हम किसे बोलेंगे? जो बुक आपके पास है. देखो सेम बुक आई एम टीचिंग हियर, तो उसे हम क्या करेंगे? वी विल कॉल इट सॉफ्ट कॉपी. और जो आपके पास है दैट विल बी हार्ड कॉपी, बिकॉज द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है वो क्या है? वो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम है. ओके, नाउ ठीक है. तो ये हुआ हमारी, ये बात हमने किसके बारे में की? मॉनिटर के बारे में. मॉनिटर, आपने मॉनिटर देखा? मॉनिटर इट सीम्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. मॉनिटर किसकी तरह हमें दिखता है? इट सीम्स टू अस लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. ठीक है, मॉनिटर हमें एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह नजर आता है. ओके, okay, now the next one is printer. So a printer is what? It's an output device which is used to print text and graphic on the paper.
A printer is what? It's an output device which it is used to print text and graphic on the paper. It is used to print the text and graphic on paper. The text or graphics we get on paper are called hard copy. Text and graphic जो कि हम on paper हम लेते हैं वो हम क्या कहलाते हैं? उसे हम hard copy कहते हैं. अभी मैम ने समझाया. Okay. Because the information is displayed on the paper permanently. Hard copy is also called the printout. Hard copy को हम और क्या बोलते हैं? Hard copy को हम बोलते हैं प्रिंट आउट. हार्ड कॉपी को एक चीज हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रिंट आउट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्पीकर. Speakers are the output devices which are used to hear the sound output from a computer. You can listen to song, speech and other different sound through the speaker. So you can listen what? You can listen to the song, speech and other different sound with the help of what? With the help of speaker. The speaker come in different shapes and sizes. स्पीकर जो होता है वो डिफरेंट शेप एंड साइजेस में अवेलेबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा किनके बारे में देखा? यहाँ पे हमने देखा इनपुट डिवाइसेस के बारे में. चलो कुछ नेट पे सर्च करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में. ओके ओके, सॉरी, दिस वाज अबाउट आउटपुट ना. हमें तो आउटपुट चाहिए ना. ओके, आउटपुट डिवाइस. ठीक है, लेट अस सी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ चीजें. ओके, सो इट इज टेकिंग टाइम टू लोड. ठीक है, सो चलो अब मैं आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स. ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन. अ कंप्यूटर इज व्हाट? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर इज व्हाट? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गेट्स आउट द आउटपुट. ये इतने काम करता है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रोसेस मैम ने भी आपको समझाया है. मैम ने ये प्रोसेस आपको समझाया है IPO. ठीक है, कुछ इनपुट लेना, आउट उसका प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना. ठीक है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना है, उसका आउटपुट देना. इसके बारे में मैम ने भी आपको बताया है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, चलो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है आउटपुट डिवाइसेस की. सो डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस मतलब क्या? data that has been processed into useful form. So that data that we process into the useful form or the data that has been processed into a useful form is called an output device. Okay, so वो data जिसको हम process करते हैं useful form में या वो data जिसको हम जो कि process हो जाता है useful form में, we call it output. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड पे कुछ एडिट कर रहे हो सपोज, तो वर्ड पे जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वर्ड पे अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, तो दैट तो आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ माय कीबोर्ड. वो तो मैं कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय कीबोर्ड ना. वो जो भी एडिटिंग हो रही है दैट तो आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन जब वो हम किसी कीबोर्ड की हेल्प से कर रहे हैं, फिर तो अब क्या हो रहा है? तो उसका आउटपुट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? उसका आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है हमारी स्क्रीन पे. उसका आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है हमारी स्क्रीन पे. ओके, नाउ so the data that has been processed into the useful form is called the output. So the data that has been processed into the useful form is called the output. Okay, now चलो अभी आगे चलते हैं. टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोज एंड ग्राफिक्स. ठीक है, टेक्स्ट,
टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स, ये सारी चीजें क्या है। यहाँ पे इनके कहने के मतलब क्या है कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स के फॉर्म में मुझे या हमें मिलता है जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट ऑडियो, आई मीन आउटपुट। फिर से देखो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड, डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, चलो देखते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज द इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल, एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल। Output devices are hardware devices that displays or present information to the user or other people. Okay, output devices, it lets the आउटपुट डिवाइसेस लेट्स अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, आउटपुट डिवाइस एक काम और क्या करता है, इट लेट्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ अस। ऑब्वियसली जैसे कंप्यूटर से अगर मुझे कोई मैं कोई वीडियो देख रही हूँ तो उसकी वीडियो प्लस ऑडियो जो मैं देख पा रही हूँ या सुन पा रही हूँ, तो वो क्या है, कंप्यूटर एक तरह से क्या कर रहा है, कंप्यूटर इज कम्युनिकेटिंग विथ अस। व्हाट इट इज डूइंग, computer is what it is communicating with us। ठीक है, the device which are used to display the data or the user either the hard copy or the soft copy or called the output device। ठीक है, तो या तो जैसे प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी मिलती है लेकिन मॉनिटर पे हम सॉफ्ट कॉपी देख पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट आउटपुट डिवाइस। Okay, now let us move ahead. Now example of output devices, so here they are providing, so example of output devices are monitor, printer, speaker and headphone। Okay, so ये सारे क्या हैं, these all are the examples of output devices। Example of output devices are, what are the examples of output devices, these are the monitor, printer, speaker, headphone। ठीक है, चलो अब आगे इनके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। अच्छा ठीक है, टाउ ओके फाइन, हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, देखो सबसे पहला इन्होंने सबसे पहला नाम जो लिया इन्होंने, दैट नेम इज ऑफ मॉनिटर। सबसे पहला इन्होंने बताया है मॉनिटर। ठीक है, अब मॉनिटर के बारे में क्या, फिर प्रिंटिंग डिवाइसेस, स्पीकर, हेडफोन एसेट्रा। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं, फिर हम समझेंगे एक एक करके इनके बारे में। नाउ यहाँ पे है डिस्प्ले डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जैसे एक टेलीविजन है, अ डिवाइस विद अ स्क्रीन फॉर रिसीविंग टेलीविजन सिग्नल। अब हमारा जो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है वो भी देखो देखने में कुछ हद तक इस टेलीविजन जैसा ही दिखता है ना। ओके, मूविंग अहेड now, so a monitor is what, it's a visual display device। Monitor is what, it's a visual display device to present output information in the form of text, graphics or video on the monitor screen। There are two kind of monitor, the flat panel or LCD, liquid crystal display monitor। These are the two types of monitor screen, there are the two types of monitor screen। Okay,
अच्छा ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज printer. So let us discuss about the printer. Although we have discussed about this in our book में हमने printer के बारे में discussion किया है. So an output device that produce text and graphics on a physical medium. Output device. So what is a printer? Printer is what? It's an output device, and what it does, it produce the text or graphics on a physical medium such as paper or transparency film. अब देखो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी हमें क्या मिलती है? प्रिंट आउट मिलती है। सॉफ्ट कॉपी जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन पर अभी एक पीपीटी से आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं इस पीपीटी को प्रिंट कर दूं तो वो मिल जाएगी आपको प्रिंट आउट, और व्हाट वी कॉल हार्ड कॉपी। और जब तक ये मेरे स्क्रीन पे है तो व्हाट वी विल कॉल इट? वी विल कॉल इट सॉफ्ट कॉपी। Okay, so I guess this is yeah. So here they are discussing about the different types of printer. So ये हमें नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो इतने बारे में हमने डिस्कशन किया। अच्छा चलो, नाउ लेट अस सी द इमेजेस ऑफ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप आउटपुट डिवाइसेस की इमेज देख रहे हो तो देखो अलग अलग सी यहाँ पे आपको गूगल पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो देखो, अब यहाँ पे देखो या हियर, अब ये जो पिक्चर हमें दिख रही है, अब इस पिक्चर में देखो, या आई गेस ये किसी ओलंपियाड की पिक्चर है, तो बट ओके वी वोंट गो देयर। अब देखो यहाँ पे क्या किया, इनपुट, आउटपुट और बोथ दोनों के लिए भी बनाया हुआ है। तो देखो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माइक्रोफोन और इस तरह की चीजें हैं। आउटपुट में प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर एंड हेडफोन, इस तरह की चीजें हैं, राइट। तो ये क्या है, ये एक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। चलो, तो मैम ने आपको स्पीकर तक का समझा दिया। नाउ द नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। अब अगला हमने क्या पढ़ना है? वी हैव टू रीड अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। सो लेट अस स्टडी अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस। So what are the storage devices? Any computer component that is used to store data and instruction and information for future use is called a storage device. तो storage device क्या होता है? Any computer component, वो कंप्यूटर का कोई सा भी component that is used to store data, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? That is used to store data, ठीक है। So if it is used to store data, we'll call it storage device. Okay. Now the next is hard disk. अब स्टोरेज डिवाइस में जो कि सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, दैट इज व्हाट? हार्ड डिस्क। A hard disk is what? It's the main storage device in a computer. It's a main storage device in a computer that can store large amount of data. So it's the main storage device in a computer, and what it can do, it can store the large amount of data. ये क्या करता है? लार्ज अमाउंट के डेटा को ये क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज CD-ROM डिस्क। CD-ROM stands for compact disk read only memory. CD-ROM stands for what? Compact disk read only memory. Okay, so what about CD-ROM? So CD-ROM stands for compact disk read-only memory. It is also used to save data. It is circular in shape. It can store up to 700 MB of data. It is used to store 700 MB of data, ठीक है। चलो, तो हार्ड डिस्क हो गया, CD-ROM डिस्क हो गया। Now the next is DVD disk. So DVD stands for digital video disk. And now this is digital video disk. ये क्या है? This is what? DVD is digital video disk. Okay. CD-ROM में क्या है? Compact disk है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? CD-ROM
700 MB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम डीवीडी की बात करते हैं तो डीवीडी में हम 4.7 GB तक का डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 4.7 GB तक का डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फाइन। डीवीडी में कितना हम कर पा रहे हैं, 4.7 GB तक का डेटा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। आई मस्ट से दैट पेन ड्राइव आप सभी लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा। पेन ड्राइव आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है, विदाउट एनी फेल। ठीक है, सो a pen drive is yet another storage device which is used to store data and information. A pen drive is what? Is yet another storage device which is used to store data and information. This device is used to transfer data from one device or computer to another. It is the most commonly used data storage device. So it is what? It is the most commonly used data storage device. Okay. Other hardware component. Now the next is other hardware component. Okay. So apart from the input, output and the storage devices, there are some other hardware component attached to a computer. तो computer में क्या होता है, कुछ और भी input, output, storage devices के अलावा कुछ और भी हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं। वो कौन से हैं, जैसे कि सिस्टम यूनिट। सो अ सिस्टम यूनिट इज व्हाट? इट्स अ प्लास्टिक और मेटल केस दैट स्टैंड्स नियर द मॉनिटर। ठीक है, अब देखो ये इस तरह का सिस्टम यूनिट, अगर मैं आपको नेट पे सर्च करूं, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट कंप्यूटर, देन सी व्हाट आई विल गेट। अगर मैंने इसे सर्च किया सिस्टम यूनिट तो देखो क्या मिलता है। सो इट इज टेकिंग टाइम टू प्रोसेस, टिल देन लेट अस रीड द बुक। तो सिस्टम यूनिट कुछ इस तरह का बॉक्स जो कि आपने अक्सर अपने स्कूल में देखा होगा, वहां पे वो रहता है ना। ओके, नाउ देखो, अब सिस्टम यूनिट इज अ प्लास्टिक और द मेटल केस। सिस्टम यूनिट इज व्हाट? इट्स अ प्लास्टिक और द मेटल केस दैट स्टैंड्स नियर द मॉनिटर. Some system unit are placed under the monitor. Some system unit what it does, they are placed under the monitor. ठीक है, कुछ जो होते हैं वो मॉनिटर के नीचे होते हैं. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. अ सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर केस. सिस्टम यूनिट को हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कंप्यूटर केस. ठीक है, हम उन्हें और क्या बोलते हैं? ओके, सो it is the most important part of a computer system. A computer system unit is also called the computer case. Computer case भी हम उसे कहते हैं. अच्छा, कई बार क्या होता है, इस सिस्टम यूनिट को बच्चे किस नाम से कंफ्यूज करते हैं? इस सिस्टम यूनिट को बच्चे कंफ्यूज करते हैं सीपीयू के नाम से. ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये जो बड़ा सा सिस्टम यूनिट है यही क्या है, दिस इज द सीपीयू. ठीक है, ये क्या है? सीपीयू है. बट इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको ओपन करके दिखाया, ये क्या है? पूरा का पूरा सिस्टम यूनिट है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस पिक्चर को ओपन करूँ तो देखो कुछ ऐसा ही दिखता है ना हमें सिस्टम यूनिट. नेट इज बिट स्लो, तो इस वजह से ये जल्दी प्रोसेस होकर हाँ आ गया. ठीक है, तो कुछ इसी तरह का सिस्टम यूनिट हमें नेट पे दिखता है. नहीं, इस तरह का नहीं, ये अभी प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद जो आएगा उस तरह का. ठीक है, हमें कुछ इस तरह का दिखता है. देखो मदरबोर्ड है, कनेक्टर है और एक्सपेंशन स्लॉट, इस तरह की चीजें हैं. ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये है
सिस्टम यूनिट की। सॉरी, so what it does, it hold all the other component together and protect the sensitive electronic part। ठीक है, ये क्या करता है, yeah, it hold all the other component together and protect the sensitive electronic part। it hold the सारे पार्ट्स को ये क्या करता है, हाँ, ये प्रोटेक्ट करता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को, उनको ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो देखो सीपीयू और सिस्टम यूनिट में डिफरेंस क्या है। सीपीयू और सिस्टम यूनिट में अगर हम एक डिफरेंस की बात करें तो सीपीयू क्या चीज है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक्चुअली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम इसको अक्सर करके हम इसे सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअली ये सीपीयू नहीं है, दिस इज नॉट द सीपीयू। ठीक है, जब हम सीपीयू की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो हम इसको सोचते हैं, जबकि सीपीयू क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है जो कि कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग को देखती है। सीपीयू एक्चुअली क्या होती है, एक छोटी सी चिप होती है जो कि उसकी सारी चीजों को देखती है। ओके, okay, now moving ahead, so it is a system unit, or you can say a computer case. CPU is a very important component of a computer which resides in the system unit। every computer has what, every computer has a system unit। ठीक है, तो सारे कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर की हम बात करें तो उसमें क्या होती है, उसमें एक सिस्टम यूनिट जरूर होता है। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फीचर्स ऑफ सिस्टम यूनिट। Okay, so every computer has a system unit or a computer case। System unit protects the internal electronic component from damage। System unit what it does, it protects the internal electronic system from damage। ठीक है, okay, now so every computer has what, a system unit or a computer case। हर कंप्यूटर में क्या होता है, एक सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर केस होता ही होता है। ओके, सिस्टम यूनिट व्हाट इट डज, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज। सिस्टम यूनिट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को फ्रॉम डैमेज। डैमेज से क्या करता है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ये प्रोटेक्ट करता है। द फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर केस हैज एन ऑन ऑफ स्विच, ड्राइव्स एंड एक्टिविटी लाइट। देखो क्या होता है, ढेर सारे ऑन ऑफ स्विच लाइट और ड्राइव्स होते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्रंट एंड बैक व्यू यहाँ पे इन्होंने दिया, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द बैक व्यू। बैक व्यू में देखो कितने सारे स्लॉट्स बने हुए हैं ना, ढेर सारे स्लॉट्स। देखो यहाँ पे ढेर सारे स्लॉट, ये स्पीकर के लिए, अलग अलग यूएसबी केबल्स के लिए ढेर सारे क्या यहाँ पे बने हुए हैं, दीज आर द स्लॉट्स हियर। यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी जो भी हमारा डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर, मतलब जो भी हमारे डिवाइसेस हैं दैट वी वांट टू अटैच विद द कंप्यूटर, वो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट किया दिस थिंग दैट इज फीचर्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सो या फर्दर फीचर्स ऑफ सिस्टम यूनिट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी कई सारे पॉइंट है डिस्कस करने में। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू रीड अबाउट द component inside system unit also। so all these thing we will continue in our next class। so till then take a very good care of yourself and bye bye।